आज हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। आज गौ माता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा के लिए जगह जगह गौशाला खोली जा रही है। सेवा भाव को देखते हुए हरियाणा के रोहतक शहर के नजदीक भगवतीपुर गांव में कुछ गौ भक्तों के द्वारा एक नई गौशाला का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर बहुत सारी गौ माताएं हैं। इसका शुभारंभ समाजसेवी और गौ भक्त रविंद्र आर्य के साथ समाजसेवी शीर्षपाल के साथ अन्य समाजसेवियों ने मिलकर गौ माता की सेवा करने का कदम उठाया, जहां पर समाजसेवी रविंद्र आर्य गौ माता की सेवा करते नजर आए। उनका कहना है कि हम शुरू से ही गौ भक्त रहे हैं। हमने लोगों के सहयोग से इस गौशाला का शुभारंभ किया है और हम सभी गौ भक्तों से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग हिंदू धर्म से हूँ सेवा करने का मौका दें और हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया गया है गाय को सके और उनकी सेवा कर सके। और हम गोरक्षक भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई हर घर में देसी गाय न हो तो कम से कम हर एक गांव में गौशाला जरूर हो, जिसमें भाई गलियों में से कोई भी गाय इधर उधर न भटके, दर दर की ठोकर खाए, उसका एक स्थान हो, वहां पर वो पेट भरकर खाए और आराम से अपना जीवन बिताए। यही सोचते हुए मैंने गौशाला की व्यवस्था की सोची है और इसके लिए मैंने अपनी टीम गठित की है। जितने भी यहाँ पर सारे साथी खड़े हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, ये बहुत अपना योगदान दे रहे हैं गौशाला में। तो जो ये आपने खेतों में गांव के बिल्कुल बाहर व्यवस्था की गई है, ये जो जमीन है आपने किराए पर ले रखी है या गांव वालों ने श्रद्धापूर्वक आपको दिया है? यहाँ पर इस जमीन के लिए जी मालिक ने इतना सामर्थ्य दिया है, मैं अपनी जेब से इसके लिए भाई कुछ दे पाया हूँ। ये अपने पैसे से ही मैं इसका निर्माण करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। तो जिस तरीके से अगर बारिश की जो है दिक्कत आ जाए तो आप इन गौओं को, जो आपके पास ये गौवे हैं, तो इनको किस तरीके से इन सुरक्षा प्रदान करेंगे? क्या व्यवस्था है इनकी? कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। देखो, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सहयोग से होता है ये सारा का सारा काम। गौशाला हो सबकी है, एक व्यक्ति की नहीं होती। कोई राह चलता भी कहीं से भी व्यक्ति क्यों ना वो दान कर सकता है, करते भी हैं लोग। तो मेरे गांव में ये गौशाला का निर्माण करने लगे हैं हम। गांव वालों ने ये देखो, ये दिखाई दे रहा है तरपाल है, तो ये इनकी भाई छत की व्यवस्था, सिर ढकने के लिए व्यवस्था करी गई है और लोग चादरों का दान भी कर रहे हैं, पैसे का भी कर रहे हैं। धीरे धीरे इसका निर्माण होता जाएगा जी। जितने भी दर्शक साथी हैं, तो सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस गौशाला में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि इनके भाई सर्दी में सिर ढकने की व्यवस्था हो जाए, अच्छी उठने बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो सभी दर्शकों से मेरी यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा इस गौशाला में सहयोग करें। मैं एक बात और करना चाहूंगा आपसे। जिस प्रकार से लोगों ने गौशाला छोटे छोटे बनाकर एक धंधा भी शुरू कर रखा है पैसे कमाने का, क्या आपका वो विचार तो नहीं है? ये तो मेरा ही मन जानता है कि मैं ये गौशाला करके कितना तंगी में आया हूँ, क्योंकि मैंने जमीन भी मोल ली है और इनकी व्यवस्था के भी पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। अपने जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो भी मैंने सारी लगा दी है। मैं अपना शरीर का, तन का, मन का, धन का सब कुछ इनके ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। मैंने इसको अपना व्यवसाय नहीं बनाना। तो आपकी कमाई का क्या साधन है? मेरा छोटा सा स्कूल है, उसमें से भी मैं कुछ न कुछ इस पर लगा रहा हूँ। तो ऐसे कितने सहयोगी हैं जो आपके साथ मिलकर यहाँ पर अपनी सेवा दे रही है? ये टीम दिखाई दे रही है, ये सारे सहयोगी हैं, इसमें तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और गांव का सहयोग भी आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजपाल है जी। सूरजपाल जी, हमने आपको जो है सेवा भाव से कई जगह पर देखा गया है, आपने वृद्ध आश्रमों में भी काम किया है, अब यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? ऐसा है कि जी सेवा भाव तो मेरा शुरू से ही है और आश्रमों में भी मैं अभी भी सेवा करता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, और मेरी घरवाली भी सेवा करती है। और मैंने गौ माता से बहुत ज्यादा प्यार है और गौ माता से मेरी शुरू से बचपन से एक रुचि है कि मैं गौ माता की सेवा करूं। फिर मेरे को ये रविंद्र कुमार आर्य मिले
और इनने हमारा एक बैठ के हमें मन बनाया कि हम गौ माता की सेवा करें। और भगवतीपुर गांव में 40-50 गौ हमारे पास अभी हैं। तो हमारा मानना ये है कि हम 100 गौओं तक 200 गौओं तक सेवा कर सकते हैं। और जितना भी जो गांव सहयोग करेगा, रोहतक शहर जो सहयोग करेगा, हम एक एक पैसा जो भी 1 रुपया भी हमारे पास आएगा, 1 रुपये का हम 1.25 रुपया बना के लगाने की हमारी ताकत रखते हैं कि भाई हम 1 भी रुपया गौ माता का नहीं खाएंगे। और ये सुभाष भाई, ये अमन और 2 हमारे पास बच्चे हैं साहिल नाम के, दोनों लड़के, ये इस टीम में शामिल हैं। और पूरे जितने भी यार जो टीम खड़ी है बच्चों की, हमारे ये पिताजी के समान है, ये सोमवीर के पिताजी, ये भी सुबह 5 बजे आ जाते। कि एक ऐसा चांदना है भगवतीपुर गांव में कि भाई सुबह आरती लगाते हैं हम 5 बजे आरती लगाते हैं, बच्चों को ऐसा चांदना हो जाता है कि भाई गौशाला में गाड़ी आ गई और सभी लोग अपने अपने घरों से निकल के गौशाला में आ जाते हैं। तो अगर कोई श्रद्धालु आपके पास यहाँ आना चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी दान के माध्यम से आना चाहे या आपसे मिलने के माध्यम से आना चाहे, तो किस तरीके से आपके पास पहुंचेगा? यहाँ वो मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा। और हमारी जो यह गाड़ी है गौशाला की, ये पूरे भगवतीपुर में, टिटोली गांव में, आसपास के हर गांव में एक दिन के लिए गाड़ी जाती है। और सभी गांव गाड़ी को इतने ज्यादा लोड कर देते हैं कि गाड़ी पर चलना भारी हो जाता है।